हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, गणपति पूजा और गुड न्यूज कि व्हाट्सएप चैनल आ चुका है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि टेलीग्राम पे जाके यूज करके अपडेट देना अपने आप में सबसे मुश्किल काम लगता था। और अब हमारा टेलीग्राम चैनल तो है ही, बट व्हाट्सएप चैनल बन चुका है जहां पर मैं खुद से भी बहुत सारे अपडेट दे सकता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई थिंक 4,500 लोग जुड़ चुके हैं। लिंक से आप भी जुड़ सकते हैं और पूरा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर अपडेट, बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक वे में मिलने वाली है। क्योंकि मेरे लिए अपडेट देना आप सबको आसान हो चुका है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज लोग परेशान है कि भैया 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए इन्वेस्टर के, क्या है कारण, आगे क्या रहेगा? तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और लास्ट में करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पेनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, ये जो हुआ है इसमें हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये होगा लास्ट में। क्योंकि पहले हम न्यूज़ समझ लें, अच्छा बुरा सब कुछ, और तब एक समरी बनाएंगे तो आइडिया लग सकेगा क्लियर कट। और वहां पर 25 सितंबर से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पर हम सिखाने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन के साथ। तो गणपति बप्पा का ऑफर भी चल रहा है पूजा पर। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि सीखेंगे तो कमाएंगे। तो देखिए, ग्लोबल संकेत कमजोर थे। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसे दिग्गज में जोरदार बिकवाली के कारण आज आपने गिरावट देखी। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना है? कमेंट में बताइए। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बट मैं चाहता हूं कि आप बताएं आप कितने एक्टिव, क्योंकि जिसको रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का वेटेज पता होगा ना, उसको बहुत आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। मार्केट में मुनाफा वसूली हुई है, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है, जिसमें कई सारे फैक्टर हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक से शुरू करेंगे और सारे पॉइंट पर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो जो एचडीएफसी बैंक के शेयर में सबसे तेज बिकवाली आई है वो एनालिस्ट मीटिंग के बाद आई है। ये बात भी सही है कि फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक से पहले लोग सतर्क हैं, बट मैं उस कारण में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे लिए एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दो कारण इंपॉर्टेंट है। तो जो एनालिस्ट के साथ मीटिंग हुई, इसमें मर्ज जो हुआ है ना एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, इसको लेकर जानकारी दी गई। और ये जानकारी कहीं से इस तरीके से निकल के नहीं आई कि एक्साइटमेंट लगे कि अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा न्यूज आया है। तो इसके कारण एचडीएफसी बैंक पर बहुत प्रेशर दिखा और 4% तक टूट गया, जिसके कारण ब्रोकिंग फर्म नोमुरा ने एनालिस्ट मीटिंग के बाद एचडीएफसी बैंक पर अपनी रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी। अब आप कहोगे ऐसा हुआ क्या? तो समझिएगा कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के चलते जो अब कंबाइंड कंपनी बनी, यानी संयुक्त कंपनी बनी, इसका जो बुक वैल्यू है ना एचडीएफसी बैंक के स्टैंड अलोन बुक वैल्यू से कम होगा। ठीक है, और इसके कारण कई ब्रोकरेज फर्म ने इनके टारगेट को घटा दिया। अब आप कहोगे बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब है किसी कंपनी की कुल संपत्ति में से उसकी कुल देनदारी, यानी जो पैसा देना है, उसको घटाने के बाद आई वैल्यू। तो वो क्या होगी? घट के आएगी। तो ये कहीं से पॉजिटिव है ही नहीं, क्योंकि दो दिग्गज मिलने के बाद बुक वैल्यू बढ़े, ऐसी उम्मीद मानी जा रही थी, बट ऐसा तो हुआ नहीं। दैट इज द बिग पॉइंट जहां पर यह मामला फंसा है। इसके बाद दूसरा है हमारा दिग्गज रिलायंस, जिसमें 2 महीने के लोअर लेवल पर आ चुका है। गिरावट भारी वॉल्यूम के कारण हुआ है। अब 2 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ, जबकि आज वो जो व्हाट्सएप का चैनल था ना, उसमें वो एचडीएफसी के बारे में भी, रिलायंस के बारे में भी सब अपडेट दिया। 2 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ, जबकि इसका पिछले 1 महीने का डेली औसत कितना है? 73 लाख शेयर, और करीब 1.9 करोड़ शेयर का लेन देन ब्लॉक डील के जरिए हुआ। कौन खरीदार हैं, कौन बिकवाल हैं, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। ये अपडेट आएगी तो हम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट अभी तक वो नाम क्लियर नहीं हुआ है। और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सडन ऐसा कहां क्या हुआ है। साथ में सरकार की तरफ से विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का भी दिखा है असर, बट मैं इस बात को उतना दमदार नहीं मानता हूं। उसके बाद तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने होंगे तो आपको पता होगा, जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस $90 पर बैरल के ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट पे एक खतरे की घंटी टंग जाती है, एज पर हिस्ट्री डेटा, जिसमें
मार्केट कभी भी किसी भी बहाने से एक प्रॉफिट बुकिंग देने की कोशिश करता है और अभी $95 पर बैरल पर चल रहा है। नवंबर के बाद का हाईएस्ट लेवल, हम सितंबर में खड़े हैं, नवंबर के बाद का हाईएस्ट लेवल। अब इससे क्या होगा, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ जाएगा और इससे टेंशन क्रिएट हो रही है। अब यहां पर देखना है क्या होता है। भारत वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट करता है, महंगा क्रूड ऑयल मंगाएगा तो इकोनॉमी पे असर आएगा। सबसे सिंपल, तो दैट इज द पॉइंट जहां पर ये एक रडार है खतरे की तरह, जहां पर पुराने डेटा भी कहते हैं कि $90 के ऊपर जाता है तो खतरा होता है। तो वो अभी 95 पर है, तो मार्केट को बहाना चाहिए था। बहाने पे आपको एक रिलायंस, HDFC बैंक, क्रूड ऑयल मिलकर क्या किए, तड़का कर दिए। एशियन मार्केट में कहीं से कुछ पॉजिटिविटी नहीं थी जो मार्केट को बूस्ट कर सके या गिरे मार्केट को खींच सके। जैसे कई बार आप देखते हैं मार्केट गिरता है फिर खिंच जाता है, तो वो भी नहीं था, वो भी एक दायरे में कारोबार कर रहे थे। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड एक दशक के हाईएस्ट लेवल के करीब है। बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट कैसे होता है उस पर मैं डिटेल वीडियो बना रखा हूं, तो उस पर नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्रूड की बढ़ती कीमत से क्या हो गया, महंगाई की आशंका। ग्लोबल इन्वेस्टर कह रहा है कि भैया अमेरिकी फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ जाता है तब तक हम वेट कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो आ जाने वाला है। तो इन सब के मद्देनजर कहानियां थोड़ी सी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दमदार दिखी और दुनिया भर के बॉन्ड बाजार में भी बिकवाली दिखी। यहां पर एशियन मार्केट की बात करें तो MSCI का एशिया पैसिफिक शेयर का जो सबसे बड़ा सूचकांक है 0.7% गिर गया। हांगकांग के शेयर मार्केट में गिरावट आई क्योंकि चीन ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को सेम रखा है, कोई चेंज नहीं रखा है। जापान का जो निक्की है 0.6% गिर गया। अगर हम FII के डेटा पे बात करते हैं तो सितंबर में हम 20 सितंबर में खड़े हैं और 20 सितंबर तक 4000 करोड़ से अधिक की बिकवाली की गई है। तो आपको भी पता है कि बहुत दबा के इन लोगों ने माल खरीदा था, तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। मार्केट ऑलरेडी टॉप पे आ चुका था, तो वो चीज बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप गौर करो तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कहीं से पैनिक वाली कंडीशन नहीं है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, रुपए में कमजोरी, कच्चे तेल के प्राइस यानी क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी, FII की बिकवाली, ये सब मिलकर मार्केट में गिरावट ला रही है। अब इन सब के आधार पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म, तो मार्केट के सामने कई सारी चुनौती आ गई कि भैया क्रूड ऑयल का प्राइस कब तक $95 के ऊपर रहेगा, डॉलर इंडेक्स कब तक 105 के ऊपर रहेगा। करेक्ट है, 2 साल का जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है वो 5.09% तक पहुंच गया है, वो कब तक रहेगा। डॉलर के मुकाबले रुपए का रिकॉर्ड नीचे लेवल जो नीचे आ गया है वो कब तक रहेगा। तो ये सारे मूड माहौल को बनने नहीं दे रहे हैं और खराब कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ऑप्शन के डेटा पे आओ तो ऑप्शन के डेटा पे कॉल राइटर्स का दबदबा है। मार्केट अगर पिछले कुछ टाइम से देखो तो 20,130 से 20,190 के दायरे में घूम रहा था। हालांकि कॉल राइटर्स ने आज निफ्टी में 20,100 के अधिकतम ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक पर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली, जिसके चलते 20,100 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल बन गया, जिसको मैं चार्ट पे भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में मैंने क्या बोला, फेडरल रिजर्व की आज बैठक है। करेक्ट, तो अब फेडरल रिजर्व की बैठक में किस तरीके से क्या आता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, क्या करना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए। उससे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वेटेज वाला, तो चलिए वो वेटेज हम आपको दिखाते हैं। HDFC बैंक का वेटेज है 13.77%, रिलायंस का वेटेज है 9.56%। आप इसी से समझ सकते हैं कि जब इतने दिग्गज प्लेयर जो 2 सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड कर रहे हैं, अगर उसमें गिरावट आएगी तो क्या होगा। तो ये निफ्टी 50 का डेटा है 31 अगस्त के हिसाब का 2023 का। तो दिस इज द वन पॉइंट जहां पे मेरा कन्विक्शन ये 2 पॉइंट पर सबसे ज्यादा है। और उसके साथ जो एडिशनल तड़का लगा वो क्रूड का लगा। क्रूड क्या होता है, क्रूड का प्राइस जब ऊपर जाता है तो अकेले कभी मार्केट को गिराने की ताकत नहीं रखता है, उसको कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो उसको आज कैटलिस्ट मिला HDFC बैंक और रिलायंस। क्योंकि मैं अगर कहूं तो FII की बिकवाली एंड ऑल दैट, ये सब डेटा में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आज की गिरावट के पीछे HDFC बैंक और रिलायंस ये जय वीरू की तरह भैया लगे हुए थे। अब आते हैं, पहले चार्ट देखते हैं, फिर आपको कैसे रिएक्ट करना है उस पर बात करते हैं। तो रिलायंस
निफ्टी पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो निफ्टी पे 20,300 का रेसिस्टेंस बना हुआ है, बट वो जो ऑप्शन के हिसाब से 20,100 का रेसिस्टेंस है, ठीक है, बट एक जो बिग रेसिस्टेंस है वो 20,300 के पास का है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, तो अब ये लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यानी ये इसका जो हाई है 19,867 यानी 19,850 के पास का पकड़ लीजिए, तो ये जो है ना इसका पहला सपोर्ट लेवल हो गया, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल हो गया 19,640 के पास का हो गया। तो हमें ये दो सपोर्ट लेवल पे फोकस करना है, जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप को फोकस करते हैं कि ये लेवल अगर टूटता है, इसके नीचे बंद होता है, तो आप वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग यहां तक देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि चूंकि आपके सामने क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन तक तेजी चली है। तो बड़ी कॉमन सी बात है, 11 दिन तक तेजी चली है तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो दोगे ना मेरे भाई, कि नहीं दोगे, कि आप कहोगे और ऊपर चलो, तो उसका भी पेट्रोल खत्म हो गया, वो पेट्रोल भरने को नीचे आ रहा है। बहुत सिंपल है। तो मेरा ये मानना है कि पैनिक मत कीजिएगा दूर दूर तक, ये एक मार्केट का प्रोसेस होता है जो आप इस चार्ट की काउंटिंग से समझ सकते हैं कि इतनी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, जहां पर 19,850 मोटा मोटा 19,640 के करीब का सपोर्ट लेवल है। स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप अगर टूटेगा तो फिर नीचे और प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो हाई था 46,370 का था, वो क्रॉस नहीं हुआ, तो वो रेसिस्टेंस तो एज इट इज वैलिड हो गया। यहां पर अगर इसके बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल पे आते हो तो 45,100 के करीब का सपोर्ट लेवल है, यानी ये लेवल होल्ड करता है तो बाउंस, नहीं तो ये टूटेगा तो वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आप इसमें देख सकते हो। तो ये इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बन रहे हैं। वहीं पर हम आपके साथ HDFC बैंक का भी लेवल शेयर कर देते हैं। अब देखो, ये HDFC बैंक का वो लो है 1574 का, जहां से तेजी हुई थी, और इसका डबल टॉप का जो रेसिस्टेंस है 1670 का, वो ब्रेक नहीं हुआ था जहां से गिरावट हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल आप ये समझ के चलो 1550 के करीब का है, और दूसरा ये जो सपोर्ट है वो 1525 के करीब का है। तो ये दो इसके पुराने सपोर्ट हैं जिस पे आपको नज़र रखना है। ये देखो, ये वो सपोर्ट है ना, तो हमें इस पे नज़र रखना है कि क्या इस लेवल से गिरावट होती है या ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर जाता है एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह, क्योंकि ये लेवल टूटेंगे तभी हम और भी प्रॉफिट बुकिंग या और भी गिरावट देख सकते हैं। तो पैनिक नहीं करना। HDFC बैंक एक अच्छा बैंक है, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा बुरा सब कुछ आता है, यही एक जर्नी होती है, बट मैनेजमेंट चीज़ों को संभाल के चलता है, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से आपके सामने HDFC बैंक का है। अब हम आपको रिलायंस का भी दिखा देते हैं। अब ये रिलायंस का चार्ट है, जहां पे रिलायंस में अगर इसका सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये एक टॉप लगा था जहां से गिरावट हुई, और फिर यहां से फाइनली साइडवेज मूवमेंट 4 दिन किया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि अगर इन लेवल के पास ये होल्ड करता है, ये देखो, देख रहे हो, यहाँ से ये पूरा एक सपोर्ट लिया तेजी, दूसरा सपोर्ट लिया फिर तेजी, फिर तीसरा लिया तेजी, और फिर फाइनली यहाँ से टूटा। तो अब जो आज का लो है 2355 का, अगर इसके नीचे करता है, या यहाँ पर एक और आप ले सकते हैं क्योंकि ये कई दिन तक यहाँ पे होल्ड किया था, अराउंड 5 दिन तक, तो आप ये मान के चलो 2335 के नीचे अगर आता है तो हम इसको मान सकते हैं कि और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक या रिलायंस, जो भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा जो एक क्रिस्प क्लियर पॉइंट व्यू आएगा कि पहले तो आज जो इंटरेस्ट रेट फेड का आ रहा है उस पर नज़र देना चाहिए। दूसरा ये है कि ये 110% प्रॉफिट बुकिंग की तरह है, जहाँ पर आपने खुद देखा 11 दिन तक तेजी हुई है। तो ये मार्केट का एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, जिस नेचुरल प्रोसेस में दो नीचे के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताएं, आप उस पर फोकस कीजिए और इन चीज़ों को मिलाइए। बाकी कुछ भी होगा हम अपडेट करेंगे, बट मुझे प्रॉफिट बुकिंग के अलावा और कुछ नहीं लगता है जहां पर आप पैनिक क्रिएट कर सके। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।